ये एक आज कहानी है कि इसी में अखंड ज्योति में ही लिख रखे ये भी। आराम पसंदगी बना रही है हमें बीमार। जैसे हम आराम पसंद है ना, तो हमें बीमार कर रही है आराम। आराम पसंदगी बना रही है हमें बीमार। बहुत सुख सुविधाएं भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, जबकि वही कम सुख सुविधाएं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं। यही बात विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे की रिपोर्ट में कुछ इस तरह से कहती है कि पूरी दुनिया में आराम पसंदगी यूँ पसरी हुई है कि वह हमारी सेहत पर भारी पड़ने लगी है। और इस बात पर भी चिंता इस बात की है कि इस मामले में भारतीय बहुत आगे हैं। और तो देश में फिर भी मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन भारत में नहीं। भारतीयों को ज़्यादा आराम पसंद है। वर्तमान युग मशीनीकरण है। पहले हर कार्य के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मेहनत लगती थी, पसीना बहता था। काम तो अब भी वही किया जावा है, लेकिन वो मेहनत कम लगती है, समय कम लगता है, पसीना भी कम बहता है। काम करने के तरीके भले ही हमारी सुविधा के लिए उपयुक्त है हो, और इसके माध्यम से कम समय में हमारा बहुत सारा कार्य हो जाता हो, लेकिन उसका दुष्प्रभाव यह है कि इनके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पहले घर के हर कार्य घर की महिलाओं एवं अन्य सदस्यों द्वारा हाथों से किए जाते थे, जैसे आटा पीसना, मसाले पीसना, अनाज साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना इत्यादि। जैसे पहले घर में सिलबट्टा व पत्थर की चक्की होती थी, जिससे चटनी पीसने, मसाले पीसने, आटा पीसना इत्यादि। लेकिन आज के समय में आटा व मसाले तो चक्की में पिसाए जाते हैं, या फिर इन्हें बना बनाए खरीद लेते हैं। आटा पिसा लिया हो, मसाले पिसा लिया हो। इसके साथ ही चटनी आदि के लिए मिक्सी का प्रयोग किया जाता है, जिससे रसोई का कार्य बहुत शीघ्र होता है और समय की भी बचत होती है, परंतु इससे मेहनत करने की आदत चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। पहले अनाज जैसे चावल दाल साफ़ करने का कार्य अपने हाथों से किया जाता था, लेकिन आजकल दाल चावल साफ़ के बाज़ार में मिल जाते हैं, जिन्हें लोग आसानी से खरीद लेते हैं। पहले लोग अपने कपड़े हाथों से धोते थे, लेकिन आज या तो कोई कपड़े धोने की मशीन, और या फिर उन्हें भी धोने के प्रेस करने के लिए लॉन्ड्री में कपड़े धोने वाली को दे दिए जाते हैं। पहले लोग या तो पैदल या फिर साइकिल से कहीं आते थे। बहुत कम ही मोटर गाड़ियाँ का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज कहीं भी आने जाने के लिए बाइक, ऑटो, कार, ट्रेन व प्लेन आदि का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके माध्यम से कई किलोमीटर तक लंबी दूरियां भी आसानी से कम समय में तय कर ली जाती है। आज हमारे जीवन में सक्रियता तो भले ही हो, लेकिन आराम पसंदगी भी बहुत है। मनोचिकित्सकों का यह कहना है कि सक्रियता का केवल यह मतलब नहीं कि आप बस दिमागी तौर पर लगातार सक्रिय रहे। सक्रियता तो वही फलदायी है जो आपको पसंद हो, सुख देती हो। अच्छी सेहत के लिए पहली शर्त यह है कि हम अपने लिए ऐसी दिनचर्या निर्धारित करें जिससे हमें अपने जीवन में लगातार मिलने वाले तनाव से थोड़ा छुटकारा मिले, अन्यथा हमारे जीवन शैली ही हमें बीमारियों का तोहफा दे देगी। अच्छी सेहत के लिए हमें पौष्टिक भोजन, व्यायाम, शारीरिक व मानसिक श्रम, आराम आदि आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे परिवेश में स्वच्छता व साफ सफाई भी ज़रूरी है, और उसके लिए हमें स्वयं पहल करनी होगी, क्योंकि बीमारियां स्वयं नहीं आती, बल्कि हम उन्हें आने का अवसर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं कि उन्हें आने का आमंत्रण मिल सके। इसलिए बीमारियों को पनपने के जो भी कारण हैं, उन्हें हम स्वयं दूर करना होगा हमको, और इसके लिए उचित प्रयास भी करना होगा। आज लोगों की ज़िंदगी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि इसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मशीन से काम लेना हमारी मजबूरी बन चुकी है। घर में हरियाली बढ़ाने के लिए प्लास्टिक के फूल, पौधों से सजावट आदि का वो हमें लाभ थोड़ी मिला है, उनसे लाभ नहीं मिलता।
हमारे जीवन में सुख सुविधाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारे मन का स्वाभाविक शत्रु आलस्य और भी तेज़ी से फला फूला है। जितना हमारे जीवन में सुख सुविधा आती है ना, उतना हमारा आलस्य बढ़ने लग रहा है। इस सब के कारण स्थिति यह है कि आज 135 करोड़ की आबादी में 42 करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं, आलस्य की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय संगठन के एक सर्वे के अनुसार काम करने में आलस्य करने और पर्याप्त श्रम न करने कारण हम भारतीय लोग डायबिटीज़ पहले नंबर पे है और बच्चों के मोटापे के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। लोगों को फिट होने का अच्छा चस्का चढ़ा है कि घर में ट्रेडमिल आ गई है, लेकिन तब भी डायबिटीज, थायराइड, एसिडिटी या फिर पथरी समेत ऐसी कई बीमारियां आज हर घर की मेहमान बनती जा रही हैं। यानी कम पैदल चलते हैं तो पुरुष आंकड़ों के मुताबिक महिलाएं दिन भर में लगभग 3,784 कदम चलती हैं, जबकि पुरुष लगभग 4,706 कदम चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन रोजाना 5 मील अर्थात 10,000 कदम चलना जरूरी बताता है। 5 मील और 10,000 कदम में 5 मील हो जाता हुआ। यह सब के बस की बात नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो दिन भर दफ्तर में बैठकर काम करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में काफ़ी हद तक मन का भी हाथ है। यदि हम फिट रहने की कोशिश करते हैं और तनाव भी ले रहे हैं तो हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, अच्छी खुराक आदि को हमारा शरीर सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। देखा जाए तो हमारे शरीर में पहले से ही एक व्यवस्था मौजूद है जिसे हम जैविक घड़ी कह सकते हैं, लेकिन हम उस व्यवस्था को खारिज करके उस पर अपनी मर्जी थोपने की आदी हो चुके हैं और यही से शुरुआत होती है हमारे अधिकांश बीमारियां की। सच्चाई यह है कि आज हम शरीर की जैविक घड़ी के बजाय सोने, जागने, खाने पीने के तरीके खुद ही तय करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए यदि हम केवल अपने शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करें और उसी के अनुसार कार्य करें तो भी हम पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। और कुछ नहीं तो खाली हम अपना कपड़ा, सफाई और रसोई का काम तो कर ही सकते हैं। खाना बनाओ, सब्जी काटोगे तो उसमें कुछ तो मेहनत लगेगी ना। कपड़े धोगे, हाथों मसलोगे, कुटोगे, छेतोगे, झुकोलोगे, और ये भी हम मशीन में कराते हैं दूसरों से, और या फिर धोबियों दे देते हैं धोने के लिए, प्रेस करने के लिए भी। यहाँ तक कि हम सुबह बासी झाड़ू भी नहीं अपने घरों में बासी झाड़ू भी नहीं निकालते। पहले हमारे ही देश में हमारे देखते देखते हमारी दादी माँ पहले सुबह उठते ही साथ झाड़ू निकाला करती थी। जब हम छोटे बच्चे थे तब सब देखते रहते थे, लेकिन हमने अपनी बीमारी अपने आप ही ढूंढ ली, तो कोई और क्या करे, डॉक्टर क्या करेंगे इसमें। और भी बहुत सारी हैं, कहाँ तक पढ़ूंगी, इतना ही सब समझते हैं, सब सोचते हैं, सबको पता है।